हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पावर बीआई के अंदर डेक्स। डेक्स में हम आज समझेंगे कैलकुलेट टेबल क्या होती है। ठीक है, कैलकुलेटेड टेबल क्या होती है और उसके बाद हम देखेंगे कि डिमडेड टेबल हम क्यों बनाते हैं। ठीक है, दोनों चीज हम देखते हैं। तो पहले हम देख लेते थे कि कैलकुलेट टेबल को हम क्या है, मतलब थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, तो जो कैलकुलेटेड टेबल होती है पावर बीआई के अंदर, हम एक वर्चुअल टेबल बनाते हैं। ठीक है, जो कि किसकी हेल्प से बनती है? डेक्स की हेल्प से बनती है। बिना डेक्स के आप कोई भी कैलकुलेटेड टेबल नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप क्या लिखोगे उसके अंदर कोई ना कोई डेक्स तो लिखना ही पड़ेगा, जब जाके वो टेबल बनेगी। ठीक है, उस टेबल को हम क्यों बनाते हैं? हमें किसी भी चीज का कोई कस्टमाइज कैलकुलेशन चाहिए होता है, या हमें कोई और एनालाइज दिखाना होता है, इसी के लिए हम कैलकुलेटेड टेबल बनाते हैं पावर बीआई के अंदर। ठीक है, तो वन एक एग्जाम्पल होता है कि हम एक कैलकुलेटेड टेबल बना रहे हैं काय के लिए, डिम डेट टेबल। ठीक है, जो कि एक कैलकुलेटेड टेबल भी होती है। जैसे इंटरव्यू में मेनली क्वेश्चन पूछते हैं कि डिमडेट टेबल हम क्यों बनाते हैं, डिमडेट टेबल होती क्या है, तो हम उसको पूरा समझेंगे। पहले मैं चलती हूँ पावर बीआई स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको पहले बताती हूँ कि कैलकुलेट टेबल हम कहाँ और कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं पावर बीआई स्क्रीन। तो हम आ गए हैं पावर बीआई स्क्रीन पर, जहां पर आपको देखो तीन टैब है। पहली रिपोर्ट, जहां पे हम रिपोर्ट बनाते हैं, दूसरी हमारी डेटा व्यू, और तीसरी हमारी मॉडल। ठीक है, तो हमें डेटा व्यू के अंदर ही टेबल बनानी है, क्योंकि दूसरी टैब तो हमारी रिपोर्ट के लिए होती है और लास्ट वाली हमारी डेटा मॉडल के लिए होती है। तो हम डेटा व्यू में ही जाते हैं। यहाँ पे आप टॉप में देखोगे टेबल टूल्स करके ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करोगे, आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू मेजर, जो कि हम सीख चुके हैं, न्यू कॉलम, और अब हम देखेंगे न्यू टेबल। ठीक है, अब जैसे ही उसने टेबल दिया, आप देख रहे होंगे कि वो कुछ एक्सप्रेशन मांग रहा है आपसे, डेक्स मांग रहा है लिखने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि डेक्स हमें क्या देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज अगर मैं कुछ भी लिखती हूँ, सपोज अगर मैंने कैलेंडर फंक्शन ही फॉर एग्जाम्पल ले लिया, कैलेंडर ऑटो, तो ये क्या करेगा फंक्शन, मुझे एक डेट दे देगा, स्टार्ट डेट से एंड डेट को काउंट करके मुझे एक कॉलम बना के दे। तो ये एक तरह की टेबल हो गई, बिकॉज ये एक टेबल हो गई। देखो, ये आपको एक टेबल नेम है, टेबल ये क्या है आपका, दिखा दी कि उसने एक टेबल बना दी है। ठीक है, एज इट इज आप कैसी भी कैलकुलेट टेबल बना सकते हैं। आपके लिए आगे चलकर हम और भी देखेंगे कि कैलकुलेटेड टेबल और किस किस केस में बनती है। तो पहला हम केस देखते हैं डिम डेट टेबल। ठीक है, हम बनाते हैं डिम डेट टेबल। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा डिम डेट टेबल के बारे में बता देती हूँ, और मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया है, जहाँ पे मैंने पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया है, वहां पर भी मैंने डिम डेट टेबल के बारे में काफी बताया है। तो फिर से हम देख लेते हैं डिम डेट टेबल। इसके अंदर भी डिमडेट टेबल हम क्यों बनाते हैं, इंटरव्यू में मेनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आप डिमडेट टेबल क्यों बनाते हो। देखो, डिमडेट टेबल हम, डिम का मतलब क्या होता है, डायमेंशन डेट टेबल। डायमेंशन मतलब क्या होता है, डायमेंशन टेबल जो होती है उसमें क्या होती है, यूनिक्स वैल्यूज होती है। ठीक है, आपको जैसे कि मैं बता दूं, अगर हम जब डिमडेट टेबल बना रहे हैं तो क्या होता है ना, वैल्यू के अंदर आपको कोई भी गैप नहीं चाहिए, नो गैप। नो कैप का मैं मतलब आपको समझाऊंगी जब मैं आपको टेबल बनाऊंगी। उसके अंदर नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूअस डेटा होना चाहिए, और यूनिकनेस होनी चाहिए। ये चारों पॉइंट मैं आपको प्रूव करूंगी जब मैं आपको इसको समझाती हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं पावर बीआई स्क्रीन पर, जहां पे हम बनाते हैं डिम डेट टेबल। तो मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ और फिर से एक टेबल लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ से हटा दिया है। अब मैं एक नई टेबल यहाँ से फिर से ले लेती हूँ। ठीक है, अब डिम डेट टेबल है, डेट है, तो मतलब डेट कॉलम आपको चाहिए, तो वो मैं किससे लूंगी, मेरी दूसरी टेबल सेल्स टेबल से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ डिम डेट। अब डिम डेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक कैलेंडर फंक्शन का यूज करूंगी। कैलेंडर फंक्शन क्या करता है कि उसको एक स्टार्ट डेट चाहिए और एक एंड डेट चाहिए होती है। स्टार्ट डेट मतलब सपोज कि वो कहाँ से शुरू हो रही है, और एंड डेट वो कहाँ पे खत्म हो रही है। तो रिटर्न अ टेबल विद वन कॉलम ऑफ ऑल डेट बिटवीन स्टार्ट और एंड डेट। ठीक है, तो स्टार्ट डेट क्या होती है, मेरी मिनिमम डेट, मतलब जो सबसे छोटी है वो उठाए कहाँ से, सेल्स से। उसी के बाद इसको मैं बंद कर देती हूँ मिनिमम के बाद। उसके बाद एंड डेट, जो कि मेरी मैक्सिमम डेट होती है। ठीक है, जो हो गई मेरी सेल्स ऑर्डर डेट। ठीक है, अब आप ये पूछ रहे होंगे कि समझ नहीं आ रहा है कि मिन और मैक्स क्या होता है। जैसे कि हमने एक सम पढ़ा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सम देखा। ठीक है, तो सम क्या करता है, टोटल निकाल देता है आपका। ठीक है, उसी तरह मिन क्या होता है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो दे देता है मिनिमम, और मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी वैल्यू। इस केस में क्या कर रहा है, मिन क्या कर रहा है, सबसे छोटी डेट कौन सी है ऑर्डर डेट में से वो लेगा, और सबसे बड़ी डेट कौन सी होगी वो लेगा, मतलब सबसे आखिरी आने वाली। मैं इंटर कर देती हूँ यहाँ पे। तो देखो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे आपको एक डेट बना दी। अब मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, सबसे पहले लिखा था इसके अंदर नो गैप। देखो इसके अंदर कोई गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
कंटिन्यूस वैल्यू आ रही, कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। सेकंड, नो नल, ठीक है, कोई भी नल वैल्यू नहीं है, यानी कोई ब्लैंक नहीं है इसके अंदर, अगर ब्लैंक होता तो यहाँ दिख जाता, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका कंटिन्यू डेटा, ठीक है, जैसे कि ये क्या है, पूरा कंटिन्यू आ रहा है डेटा, ठीक है, आपका पूरा डेटा कंटिन्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम चाहते हैं तो वो आता है यूनिक वैल्यू, हर एक पॉइंट पर आपकी यूनिक वैल्यू, तो पहले 1 आ रहा है, 1 फर्स्ट ऑफ जुलाई 2005, सेकेंड ऑफ जुलाई 2005, थर्ड ऑफ जुलाई, तो ये कंटिन्यू वैल्यू दे रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, चारों पॉइंट प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपकी मेन टेबल में जाऊं सेल्स में, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डुप्लीकेसी आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद गैप आ गया, 3 और 4 नहीं है, ठीक है, 5 नहीं है, ठीक है, फिर 6 आ गया, 7, फिर 8, तो क्या है, ना इसमें यूनिक वैल्यू है, ना कंटिन्यूटी वैल्यू है, ना इसमें सब में गैप है कोई, और नल वैल्यू भी है, तो ये क्या हो गया, ये इसमें नहीं चाहिए हमें, किसमें, डेटा। तो क्या होता है ना कि जो डिमडेट टेबल हम जो बनाते हैं वो कंटिन्यूटी के लिए बनाते हैं, और ये मेनली किस में यूज होती है, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के लिए यूज होती है, ठीक है। जब हम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस पढ़ेंगे उसके लिए हमें डिमडेट टेबल बनानी होती है, क्यों, क्योंकि जो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस होते हैं वो, उसको क्या चाहिए होता है, कंटिन्यू वैल्यू चाहिए होती है, जब कंटिन्यूटी वैल्यू नहीं होगी तो वो वर्क नहीं करेगा टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, ठीक है। हम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन पर भी जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, बट आपको थोड़ा पता होना चाहिए इस बारे में कि हम डिमडेट टेबल क्यों बना रहे हैं। तो हम मेनली इसको क्यों बनाते हैं कि हम एक टाइम इंटेलिजेंट फंक्शन यूज कर सके, क्योंकि उसमें कंटिन्यू वैल्यू चाहिए होती, कोई गैप नहीं, कोई नल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है। अब इसके बाद आप कोई नया कॉलम भी बना सकते हैं, लाइक आपको सपोज इस डेट में से ईयर चाहिए, तो मैंने एक डायरेक्ट ईयर का फॉर्मूला लगा दिया, और मेरी ये डिमडेट कॉलम मैंने उसके अंदर से सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, और तो ये उसमें से उसने डेट निकाल दी। एज इट इज मैं इसके अंदर आपको मंथ भी निकाल सकती हूँ, मंथ इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट मंथ का फॉर्मूला लगा के आपको इसमें से मंथ भी दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी हो गई एक कैलकुलेटेड टेबल रेडी, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम कैलकुलेटेड टेबल। और भी आपको काफी सारे फंक्शन होंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं कैलकुलेट टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये था आज का मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको कैलकुलेटेड टेबल क्या होती है और डिमडेट टेबल क्या होती है वो समझा। अगर कोई भी डाउट हो आपको इसको लेके, प्लीज आप ड्रॉप मैसेज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे जरूर बताएं। और कैलकुलेटेड टेबल हम आगे और भी बनाएंगे, क्योंकि काफी सारी जगह हमें कैलकुलेट टेबल का यूज हो सकता है, ठीक है। बट मेनली जो कैलकुलेट टेबल होती है वो हम डिमडेट टेबल में ही बनाते हैं, इसीलिए मैंने ये आपको एग्जाम्पल इसके अंदर कवर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।